हैंड्स ऑफ आवर जंतर मंतर, यानी हमारे जंतर मंतर से हाथ हटाओ। जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर बंद करने की चर्चा शुरू होते ही छात्र नेता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर यही लिखा। उन्होंने कहा, पहले हमें बताइए कि क्या आप इंडिया गेट को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए नामित करेंगे? पहले इंडिया गेट छीन लिया, अब जंतर मंतर भी नहीं छीनने देंगे। सवाल सिर्फ एक छात्र नेता की नाराजगी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विरोध करने की आखिरी बची जगह भी अब खत्म हो रही है? और यह बहस किसी राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में हुई एक सुनवाई के बाद शुरू हुई है, जहां जज ने केंद्र सरकार से पूछा, जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर बंद क्यों नहीं कर देते? क्या सचमुच जंतर मंतर बंद हो सकता है? क्या दिल्ली में अब शांतिपूर्ण धरना देने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी? और क्या सुनवाई के दौरान किसी जज की ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी, खास तौर से तब जब मामला विचाराधीन हो, प्रशासन या पुलिस के फैसले को प्रभावित कर सकता है? आज इसी पूरे विवाद को शुरुआत से समझेंगे। क्या कह रहा है संविधान? सुप्रीम कोर्ट पहले क्या फैसले दे चुका है? और आखिर जंतर मंतर को लेकर इतनी बड़ी बहस क्यों खड़ी हो गई है? अगर कल सुबह केंद्र सरकार यह फैसला कर दे कि दिल्ली में अब जंतर मंतर पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या इससे दिल्ली की ट्रैफिक और कानून व्यवस्था की समस्या हल हो जाएगी, या फिर लोकतंत्र में आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बची हुई सबसे महत्वपूर्ण जगह भी खत्म हो जाएगी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या किसी अदालत में सुनवाई के दौरान जज को अपनी निजी राय इस तरह रखनी चाहिए कि उससे सरकार या पुलिस के आगे के फैसले प्रभावित होने की आशंका पैदा हो? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित महाजन ने जंतर मंतर को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जिन पर अब कानूनी और लोकतांत्रिक दोनों तरह की बहस शुरू हो गई है। मामला ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की ओर की याचिका का था। संगठन ने दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने न आवेदन मंजूर किया और न ही उसे खारिज किया। इसी को लेकर मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने अदालत से कहा, हम कह रहे हैं कि अधिकतम 75 लोग आएंगे। दिल्ली पुलिस जुलाई से हमारे आवेदन पर बैठी हुई है। उन्होंने न तो इसे खारिज किया है और न ही मंजूरी दी है। इसके बाद सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित महाजन ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से पूछा, इसे बंद क्यों नहीं कर देते? मेरी राय में ऐसी चीजें शहर के भीतर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह फैसला सरकार को लेना है। पूरे शहर को अनावश्यक रूप से बंधक क्यों बनाया जाए? इस पर एएसजी चेतन शर्मा ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी मूल रूप से यही बात कही गई है। शीर्ष अदालत के समक्ष यह मामला विचाराधीन है कि क्या जंतर मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में रखा भी जा सकता है या नहीं। इस पर न्यायमूर्ति महाजन ने कहा, मेरे हिसाब से तो नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार का यह रुख है कि दिल्ली में कहीं भी प्रदर्शन नहीं हो सकते? इस पर न्यायमूर्ति महाजन ने कहा, यह फैसला पुलिस को करना है। अगर पुलिस यह वहन नहीं कर सकती कि इस शहर के भीतर प्रदर्शन हो, तो संजय घोष ने कहा, ठीक है, फिर वे साफ साफ कह दें कि दिल्ली में कोई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं होगा, हम इसे स्वीकार कर लेंगे। इस पर न्यायमूर्ति महाजन ने जवाब दिया कि मैं यह नहीं कह रहा कि ये प्रदर्शन लोकतांत्रिक हैं या अलोकतांत्रिक। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि पूरे शहर को बंधक क्यों बनाया जाए। संजय घोष ने फिर सुप्रीम कोर्ट के शाहीन बाग फैसले का हवाला देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मौजूद है। इस पर न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन पूरे शहर को बंधक मत बनाइए। इसी दौरान
एएसजी चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू है, 15 अगस्त नज़दीक है और सुरक्षा बल तैनात हैं। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि 75 लोग कब 75,000 बन जाएं। इस पर न्यायमूर्ति महाजन ने फिर कहा, अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो मेरी राय अलग है। शहर के भीतर ऐसा क्यों होना चाहिए जबकि पूरे शहर पर इसका असर पड़ता है। चाहे एम्बुलेंस हो या अन्य लोग, पूरा शहर बंधक बन जाता है। इसके बाद एएसजी चेतन शर्मा ने कहा, लेकिन उनके तथाकथित अनुच्छेद 19(1)(a) के अधिकार क्या वे किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने जवाब दिया, एएसजी चेतन शर्मा लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह संगठन के आवेदन पर 8 अगस्त तक फैसला करे और याचिका का निस्तारण कर दिया। लेकिन अब यहाँ से असली बहस शुरू होती है। भारत का संविधान नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार देता है। लेकिन यही संविधान अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य कारणों से उचित प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। यानी विरोध का भी अधिकार है और उस पर संवैधानिक सीमाएं भी हैं। सवाल यह नहीं है कि प्रदर्शन होने चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि उनका संतुलन कैसे बनाया जाए और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसी संतुलन पर सुप्रीम कोर्ट पहले कई बार अपनी राय दे चुका है। 7 अगस्त 2020 को अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त यानी शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक सड़कें या सार्वजनिक स्थान अनिश्चित काल तक घेर कर नहीं रखे जा सकते। अदालत ने कहा था कि नागरिकों के विरोध के अधिकार और दूसरे नागरिकों के आवागमन के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब एक नई जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल भी लंबित है कि क्या जंतर मंतर अब भी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान है या नहीं। यानी जिस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में टिप्पणी हुई, उस पर अंतिम फैसला अभी देश की सर्वोच्च अदालत को करना है। यही एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियां यानी ओरल ऑब्जर्वेशन और अंतिम न्यायिक आदेश दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार सुनवाई के दौरान जज तीखे सवाल पूछते हैं, निजी राय भी व्यक्त करते हैं, लेकिन अंतिम फैसले में उनका निष्कर्ष अलग होता है। इसलिए आज की टिप्पणी को अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या ऐसे संवेदनशील मामले में जब पुलिस को अभी फैसला लेना है और सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा विचाराधीन है, तब किसी जज की इतनी स्पष्ट व्यक्तिगत राय सार्वजनिक धारणा या प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित कर सकती है? यह सवाल न्यायपालिका की मंशा पर नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता की सार्वजनिक धारणा पर है, क्योंकि लोकतंत्र में यह भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर जंतर मंतर जैसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल भी बंद होने लगे तो क्या दिल्ली में आम नागरिक के पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए कोई प्रभावी सार्वजनिक जगह बचेगी? और दूसरी तरफ अगर हर प्रदर्शन से पूरे शहर का जीवन प्रभावित होता है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।